क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 436 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एप सीरीज। आज हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो आज हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। न्यू वीक का सबसे फर्स्ट डे है। सबसे पहले हम बैक एंड आर्म्स से ही अपना स्टार्ट करते हैं वीक को। सो यार अगर तुमने मेरी लास्ट वीक की व्लॉग्स देखे हैं, वर्कआउट वीडियोस देखी हैं, तो तुमको पता ही होगा यार लास्ट वीक हमारा कितना ज्यादा अमेजिंग रहा था। इतना अमेजिंग वीक का मीन्स इस मंथ के अंदर खाली लास्ट वीक ही ऐसा था जिसमें एक अलग ही लेवल का मेरे को पंप देखने को मिला, अलग ही लेवल का अपने वर्कआउट के अंदर मेरे को फोकस देखने को मिला। और वर्कआउट के अंदर हमें फील आया कि हाँ सच में हमने अच्छे वाला वर्कआउट करा है। सो अब आज न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। इवन दो देखो, अब इस वीक अब हम इस वीक में भी सेम गोल के साथ ही अपना वर्कआउट सेशन करेंगे कि यार जिस लेवल के पंप और फोकस हमें लास्ट वीक अपने वर्कआउट के अंदर देखने को मिले थे, इस वीक भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहें और हम उतना ही अच्छा फील लेते हुए अपना वर्कआउट को एग्जीक्यूट करें। बाकी यार लास्ट वीक भी हमारा एक डे ऑफ हो गया था। वो सडन कोई प्लान बन गया था मेरा, जिस वजह से मेरे को एक दिन जिम स्किप करना पड़ा था। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक भी एक डे हमारा जिम स्किप हो सकता है। मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है उस दिन। सो देखो यार, मैं अगर तुम अब काफी टाइम से ये सिक्स पैक एप सीरीज तो काफी टाइम से तुम देख रहे हो, तो तुमको पता ही होगा मैं वैसे तो कभी ऑफ लेता ही नहीं हूँ। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें मैं जिम से ऑफ लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं यही ट्राई करता हूँ कि हमारा जिम से मीन्स हमें जिम में ऑफ ना लेना पड़े और हम अपना वर्कआउट कंटिन्यू करते रहें, चीज़ें सही से एक्जीक्यूट करते रहें। रेयर ही कोई केस होता है जिसमें हम मेरा जिम में मैं ऑफ ले लेता हूँ। सो इस बार पता नहीं सरप्राइजिंगली ऐसा हो गया, जो 2 अल्टरनेट वीक्स में मेरे को 1 डे जिम का ऑफ लेना पड़ेगा। लास्ट वीक भी हो गया और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक भी हमारा 1 डे ऑफ हो जाएगा। बट यार लास्ट वीक भी हमने जैसे 1 डे ऑफ लिया था, फिर हमने उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो लास्ट वीक का लास्ट वर्कआउट डे था, उसके अंदर 3 बॉडी पार्ट को एक साथ ट्रेन करा था, लेग्स को भी, चेस्ट को भी, शोल्डर को भी मिक्स अप करके। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अ, कोई भी चीज़ मेरे गोल को रोके मेरे को अचीव करने से। सो सेम माइंडसेट के साथ आज भी हम वर्कआउट के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं वार्म अप करूँगा। वार्म अप तुमको पता ही है यार, आजकल मैं वीडियोज़ में अपना वार्म अप सेशन तुमको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार जिम ओपन नहीं होता है। मैं जिम के बाहर ही अपना बॉडी का अच्छे से वार्म अप कर लेता हूँ और फिर तुम जो डायरेक्ट पार्ट देखते हो वो मैं वेट लिफ्टिंग का दिखाता हूँ, ताकि यार तुम्हारा भी थोड़ा टाइम सेव हो जाए और मेरा भी टाइम सेव हो जाए। क्योंकि यार अब ये जिम थोड़ा ना 10-15 मिनट लेट ओपन करने लगे, जिस वजह से फिर वर्कआउट करने में लेट हो जाता है। सो इसलिए मैं वार्म अप पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलूंगा। जिम में जाके हम सीधा अपने बैक का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो टू जिम एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट नाउ। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले हम अपना बॉडी वेट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बॉडी वेट आया 75.4 केजीज। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम अपने बैक की एक्सरसाइज, जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करें वो है अंडर एंड डंबल लोस। अंडर एंड डंबल लोस के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 केजीज का डंबल ले रखा है एंड 25 केजीज के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स अंडर एंड डंबल लोस के परफॉर्म करे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे हम 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लेंगे एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर एंड डंबल लोस के परफॉर्म करे। सारे 30 रेप्स तो हमारे अंडर एंड डंबल लोस के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम ओवर एंड बाबर लोस परफॉर्म करें। ओवर एंड बाबर लोस के लिए आपने हम 15 और 10 मीन्स दोनों तरफ 25 केजीज हमने वेट लगा रखा है एंड 25 केजीज के वेट से हमने टोटल 10 रेप्स यहाँ पे ओवर एंड बाबर लोस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स ओवर एंड बाबर लोस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अगेन दोनों तरफ से 5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स ओवर एंड बाबर लोस के परफॉर्म करे। सारे 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स अंडर एंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने ओवर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवर एंड बाबल रोज। ओवर एंड बाबल रोज में अगेन हमने यहाँ पे 15 और 10 रेप्स दोनों तरफ अंडर 25 केजीज वेट लगा रखा है एंड 25 केजीज की वेट से यहाँ पे हमने टोटल 10 रेप्स अंडर हैंड
बारबेल रोज के परफॉर्म करें। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से अब हमने 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गए एंड 25 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स अंडरहैंड पावर रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से हमने 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गए एंड 15 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स अंडरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे अंडरहैंड बाबल रोज के हो गए। उसके बाद हम रेस्ट लेंगे सुपर सेट में। अब यहाँ पे हम ओवरहैंड डंबल रोज परफॉर्म करें। ओवरहैंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल लिया एंड 25 केजीज के डंबल से सबसे पहले हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। 15 रेप्स कंप्लीट होते ही 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स ओवरहैंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स अंडरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने ओवरहैंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। सिंगल हैंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 30 केजीज का डंबल लिया है एंड सबसे पहले अपने राइट साइड से 30 केजीज से हमने 15 रेप्स निकाले, फिर 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे अब हमने 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स सिंगल हैंड डंबल रोज के निकाले। सो ये 30 रेप्स हमारे राइट साइड से हो गए, फिर लेफ्ट साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड से 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो 30 रेप्स का काइंड ऑफ एक सेट हो जाएगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है 777 बाबल। सो सबसे पहले इसमें हमें बैट कर ऐसा बैट लगाना, देखो जो तुम इजिली एडजस्ट कर सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो उसको लिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने बैठ कर अपर आर्म्स के 7 रेप्स निकाले। जैसे 7 रेप्स हो गए उसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन पे गए एंड लोअर हाफ को हमने ट्रेन करा एंड लोअर हाफ पे हमने बाबल से 7 रेप्स निकाले। जैसे ये वाले 7 रेप्स कंप्लीट हो गए उसके बाद हमने 777 मींस फुल हमें 777 बनाने के लिए अब यहाँ पे थर्ड जो हमें करना होगा वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे हमें 7 रेप्स निकालने होंगे। सो ये हमारे 777 बाबल्स हो जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम किकबैक्स परफॉर्म करें। किकबैक्स के लिए यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल पिक रखा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले अपने राइट आर्म से हमने 15 रेप्स निकाले। उसके बाद अपने हैंड को स्विच करा, लेफ्ट साइड से भी 15 रेप्स निकाले। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने बाबल्स करे, उसके बाद किकबैक्स परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वह ऑल्टरनेट हैमर कर्ल्स। यहाँ पे हमने दोनों 15 केजीज के डंबल 17.5 केजीज के डंबल पिक रखे हैं एंड 17.5 केजीज के डंबल से टोटल हमने 15 रेप्स हैमर कर्ल्स के परफॉर्म करे। जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट हो गए हमने डंबल ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हम सुपर सेट में फ्लैट बेंच स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहे हैं और स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ 15 केजीज की प्लेट्स लगा रखी हैं एंड 15 केजीज की प्लेट्स से यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए हमने फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है क्लोज ग्रिप केबल रोड कर्ल। सो यहाँ पे हमने क्लोज ग्रिप अपने इस रोड को होल्ड करा है एंड मैंने यहाँ पे 11 प्लेट्स लगाई थी। टोटल 11 प्लेट से मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे कर्ल्स के। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम अंडरहैंड और ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें। सो यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे और टोटल 4 एक्सरसाइज के परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 5 प्लेट्स लगाई थी। देखो 5 प्लेट्स से टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे प्रीचर कर्ल्स के। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन पे यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स 19 प्लेट्स लगाए थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने प्रीचर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन के 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना
बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड यार जैसे कि आज का गोल था कि हमें जैसे लास्ट वीक हमारे अमेजिंग वर्कआउट गए हैं, वैसे ही इस वीक भी हमें चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। सो आज के वर्कआउट में इवन दो सब चीज़ें अच्छी गई, बट थोड़ा-सा मैंने अपने आर्म्स के वर्कआउट के अंदर ट्विक्स करे थे, मीन्स चेंजेस करे थे। जो ओरिजिनल प्लान था, जो मैं सोच कर आया था कि एक्सरसाइज़ेज़ मैं आज आर्म्स के अंदर ये करूँगा, उसके अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस करे। सबसे पहले हमने जो 777 वाली करी, वो मैं एज़ इट इज़ प्लान कर आया था कि वही करूँगा। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज़ जो हमने हैमर कर्ल्स करी, ओरिजिनली मैं सोच कर आया था कि क्या करूँगा मैं, होल्ड करके 1 आर्म होल्ड पे हैमर कर्ल्स करूँगा। सो मैंने इसको करने का ट्राई करा था, लेकिन कहीं न कहीं बॉडी उस मैंने जो 777 कर्ल्स करे थे ना, उसके बाद इतना ज़्यादा पंप मेरा आर्म हो गया था कि वो वाली एक्सरसाइज़ अनफॉर्च्यूनेटली मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि यार अ, उससे तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो मैंने उसको चेंज करके नॉर्मल अपने हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे थे। एक तो वो चेंज करा। थर्ड एक्सरसाइज़ हमने जो केबल मशीन पे लगाई है, केबल क क्लोज़ ग्रिप केबल कर्ल्स और ट्राइसेप एक्सटेंशन, वो भी प्लान नहीं था। ओरिजिनल मैं सोच कर आया था सबसे पहले ब्रीचर कर्ल्स लगाएँगे, उसके बाद नेक्स्ट हम हैमर मीन्स होल्ड करके कर्ल्स लगाएँगे डंबल से। सो ये दो थोड़े बहुत मैंने चेंजेस करे, बट इवन दो यार ओवरऑल बहुत अमेजिंग वर्कआउट हुआ है 1 से 4। सो मैं ये कह रहा था कि यार अगर जब तुम ये वाला वर्कआउट ट्राई करोगे ना, तो जैसे मैंने चीजें बताई हैं तुम वैसे ही एग्जीक्यूट करना। अगर तुम वैसे ही एग्जीक्यूट करते हो और तुमको तब एक्चुअल में फील आएगा, और तुमको अपने वर्कआउट के टाइम पे ना बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड होकर वर्कआउट करना है, तभी तुम एक्चुअल में उन चीजों को फील कर पाओगे। इसलिए अगर तुम अपने वर्कआउट के अंदर प्रॉपर फोकस करके नहीं वो चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करोगे, तो फिर चाहे तुम कोई भी वर्कआउट प्लान ले लेना, तुमको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। बाकी यार मिलते हैं कल को हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता है यार हमारे लेग्स का भी कितना तगड़ा, कितना अमेज़िंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार अगर तुमने अभी तक तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और मैं और भी अमेज़िंग कंटेंट डेली तुमको तुम्हारे लिए बनाता रहूँ। मेरे को इस चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। बाकी यार अगर तुमने कोई कमेंट्स हैं, सजेशन हैं, तो वीडियोस के अंदर कोई चेंजेस चाहते हो, वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे भी वर्क करेगा। एंड बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।